अल्लाह को पाना है। तो खुदा का एड्रेस क्या है, कहां जाने से हमें खुदा मिलेगा? तो फिर आइए कुरान करीम की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना पता खुद बता रहा है कुरान करीम के अंदर। इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। इज़ा जब सअलक महबूब आपसे सवाल करे, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरी जात के बारे, फइन्नी करीब जब लोग तलाशते तलाशते महबूब तेरे घर के करीब हो जाए, आप उन्हें कह दीजिए कि जो तेरे करीब हुआ मैं खुदा उसके करीब हो गया। अब मैं पूछने लगा कि मौला ये फलसफा कैसा है? लोग मुस्तफा के घर की तरफ जा रहे हैं और आप फरमा रहे हैं कि मैं उसके करीब होता हूं। तो इमाम अहले सुन्नत फैसला यूं फरमाते हैं, महबूब बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं है और कोई मफर मकर। तो वहां से हो यही आके हो, तो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जो यहाँ नहीं तो वो वहां नहीं। अब लोगों जरा बताएं मुझे, हमें खुदा कहां से मिला? बारगाहे मुस्तफा से। बारगाहे मुस्तफा की कुर्बत जब हासिल हुई तो हमें खुदा मिल गया। आज के जमाने में यूट्यूब और फेसबुक देख देख कर हमारे जवान तबाह बर्बाद हो रहे हैं, अपने अकीदे से हट रहे हैं। हमारे जवानों के हाथ में सेलफोन है और ये 3 पीरों के मुरीद हो चुके हैं। कौन? हमारे जवान। मौलाना यूट्यूब, मुफ्ती फेसबुक और हजरत अल्लामा गूगल, सबसे ज्यादा नॉलेज वाला ये। इन लोगों को जिन चीजों की जरूरत होती है फौरन गूगल पर जाते हैं, लिखते हैं आई वांट टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, मुझे इसके बारे मालूमात चाहिए। तो वहां से जो मकाल वगैरह आ जाते हैं, लोग उसी को पढ़ के इस पर अमल करते हैं। हाँ, अब जरा सुने लोगों, मुस्तफा की बारगाह में हम गए तो हमें खुदा मिला। हजरत उमर कहाँ थे? काबतुल्लाह के इर्द गिर्द रहा करते थे। काबतुल्लाह की कुंजियां जिनके हाथों में होती थी, हजरत उमर का ताल्लुक उन लोगों के साथ था। मगर जब तक उमर काबतुल्लाह के करीब थे तो हजरत उमर वलीउल्लाह नहीं बन सके थे, उनको खुदा नहीं मिला था। मगर जैसे दामन मुस्तफा में हाथ रख दिए उमर को खुदा भी मिल गया, वलीउल्लाह भी हो गया। तो जबरदस्ती काबतुल्लाह की कुंजी हाथ में रखने से बंदा वलीउल्लाह नहीं होता है। वलीउल्लाह तब होता है जब हाथ में दामन मुस्तफा। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह। ऐ लोगो, अगर खलीलुल्लाह की हाजत रसूलुल्लाह हो तो हमारे मोहल्ले के अब्दुल्ला की जरूरत रसूलुल्लाह नहीं होंगे। अब आइए मैं समझा दूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन है? हमारे और आपके अब्बा, अबुल बशर, फादर ऑफ एवरी सिंगल सोर्स ऑफ मैनकाइंड। जिनका नाम इंसान है उसका बाप हजरत आदम। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया की तरफ तशरीफ लाए और 309 साल तक आसमान की तरफ सर को नहीं उठाया। मौला तेरी जन्नत से मुझे दुनिया की तरफ आना। मगर हजरत आदम खामोश नहीं थे। अपने अंदाज में और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से वो दुआएं मांग रहे थे। अचानक आयत नाजिल हुई, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ
बातें अल्लाह ने डाली और हजरत आदम आज नए अंदाज में नए तरीके से हाथ को बुलंद किया और बारगाह इलाही में यूं गिड़गिड़ाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद, ऐ अल्लाह अब तक मैं अपने एक्सपीरियंस से तेरी बारगाह में दुआएं मांगता रहा, आज मैं दुआ मांग रहा हूं मुस्तफा के वसीले से। अब हदीस में जुमला ये है, फिर आदम, अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की। फिर अल्लाह ने पूछा, या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन, आदम ये बताओ तुमने मुस्तफा को कैसे पहचाना। अभी तो हयात ज़ाहिरी में वो दुनिया में तशरीफ नहीं लाई, कैसे पहचाना? कहा मौला नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिका व रफ़अत रअसी व रअयतु अला बाबिल जन्नत मक्तूबन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला जब तूने मेरे जिस्म में रूह डाली, मैंने सर को बुलंद किया तो तेरी जन्नत की तरफ देखा, वहां लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बताएं, मकान के दरवाजे पर नाम उसी का होता है, मकान जिसका होता है। जन्नत के दरवाजे पर मुस्तफा का नाम है, गोया जन्नत तुम्हारे रसूल की है। इमाम अहले सुन्नत बोल पड़े, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, 72 फिरके दूर हो जा, अरे हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह। अब देखिए ये जो हदीस मैंने पढ़ी, बाप के बेटे हमेशा दो तरह के होते हैं, बाप की औलाद दो तरह की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप के नाफरमान होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप के फर्माबरदार होते हैं। तो जो बाप के फर्माबरदार होते हैं उसको लायक बेटा, लायक औलाद, और जो नाफरमान होते हैं उसको नालायक औलाद, नालायक बेटा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया की इब्तिदा में अपनी दुआ के अंदर हाथों को बुलंद किया और मौला की बारगाह में मुस्तफा के वसीले से दुआ तलब की। तो दुआ के अंदर वसीला मुस्तफा पेश करना हजरत आदम की सुन्नत है। अब इस दौर के अंदर यूट्यूब और फेसबुक के चंगुल में आकर कुछ बच्चे अगर ये कहते हैं मुस्तफा का वसीला जायज नहीं है, तो जो बाप की सुन्नत पर चले वो बाप की लायक औलाद है, और जो बाप की सुन्नत को बिदअत कहकर छोड़ दे वो बाप की नालायक औलाद है। अगर हमारी कम्युनिटी में, हमारे इस दौर में अगर कुछ बच्चे तवस्सुल और वसीला का इनकार करते हैं तो झगड़ना मत। सुन्नी जवानों समझ जाना कि मेरा लायक भाई नहीं है, आदम का लायक बेटा नहीं है। हमारा बाप हजरत आदम ने दुनिया की इब्तिदा में मुस्तफा के वसीले से दुआ मांगी है, अब ये लोग वसीला मुस्तफा का इनकार कर रहे हैं। बात समझ गए? अब चलें दूसरी आयत की तरफ। अभी हम किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, हमारा चेहरा किधर होता है? किबले की तरफ, यानी काबे की तरफ। तो दुनिया में कुछ ऐसे लम्हात भी गुजरे, ऐसा वक्त भी गया, ऐसे अय्याम गए कि जिस वक्त लोगों का चेहरा फिलिस्तीन की तरफ हुआ करता था, बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके लोग नमाज पढ़ते थे। मुस्तफा करीम हालात नमाज में बार बार पलट पलट कर, घुमा फिरा कर आसमान की तरफ देख रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ और खबर करो, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, महबूब तेरा नूरानी मुखड़ा बार बार पलट पलट कर ऊपर की तरफ देख रहा है, तेरे खुदा ने तेरे चेहरे की ज़ियारत कर। अब तू चाहता है नेविगेशन चेंज हो जाए, लोकेशन चेंज हो जाए, स्टीयरिंग इस तरफ से इस तरफ कर दिया जाए, तो फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, महबूब तेरे लिए किसी सिमत का मुंतखब करना ये मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए है। जिस तरफ मुंह करके तू खुश हो जाएगा और राजी हो जाएगा, तेरी मर्जी पर मैं अपने क़िबले को उस तरफ घुमा दूंगा।
तेरी मर्जी पर मैं अपने किबले को उस तरफ कर दूंगा जिधर तेरी मर्जी हो जाएगी। लोगों बताओ, फिलिस्तीन की तरफ से हमारे चेहरे को मक्के की तरफ किसने घुमाया? काबे को बहैसियत किबला किसने दिलवाया? मुस्तफा की जात ने हमें ये चीज दी है। तो अगर कोई हमारे समाज में कहता है वसीला मुस्तफा नाजायज है, उसको बोलो कि नई मस्जिद बनाओ और पूरब की तरफ मुंह करके नमाज शुरू कर दो, इसलिए कि पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाना हमने मुस्तफा के वसीले से पाया है। ठीक है, कोई झगड़ना नहीं। अच्छा, तवस्सुल पर मुख्तसर सी बात हो गई। देखो मैं लंबी गुफ्तगू अब नहीं करूंगा, 10-15 मिनट सुन लें बस। देखें, एक तो ये बात हो गई। दूसरी एक बात बताऊं, आज के जमाने में हमारे बच्चे आजकल अहले हदीस की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम लोग कौन हैं? अहले अहले क्या परिचय है हम लोगों का? अहले सुन्नत। और कुछ लोग, कुछ बच्चे हो रहे हैं अहले हदीस। बनना क्या है? अहले सुन्नत होना है या फिर अहले हदीस होना है? जरा हम लोग मजहब मानते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ये चार अइम्मा हैं। उनमें पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मजहब है वो तुम्हारा और हमारा मजहब हनफी है। ठीक है, हम अहनाफ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कसीर तादाद। अब ये पूछते हैं कि क्या अहले हदीस नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूं नहीं, हमारा नाम कुरान और हदीस में है, आपका नाम नहीं। बोले कहाँ है? मैंने कहा खोलिए सियासत की तिरमिज़ी शरीफ उठाएं। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर अहलुस सुन्नत वल जमाअह ये जुमला वहां मौजूद है। जमाअह तिरमिज़ी की रिवायत। अब हमारा जो ये ब्रांड है अहलुस सुन्नत वल जमाअह, इस ब्रांड का प्रमोशन जो है करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने फरमाया। वो कैसे? खोलिए अत-तारीख फिल कामिल, तारीख की किताब इसको उठाएं, पढ़ें, मुताला करें। हजरत इमाम हुसैन अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर, अपनी जिंदगी के आखिरी खुतबे में यूं फरमाया था, अवलम यब्लुगकुम कौलुल मुस्तफीद, ऐ लोगों तुम्हारे कानों तक मुस्तफा करीम की वो अनमोल बातें नहीं पहुंची? आला ली वले अखी हसन, मेरे रसूल मेरे बारे और मेरे बड़े भाई हजरत हसन के बारे में फरमाया, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐनी अहलिस सुन्नत वल जमाअह। ऐ हसन और हुसैन, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत की आंखों के तारे हो। ये कहाँ है? तारीख कामिल के अंदर। अब कुछ भाई ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस ही सही है और जन्नत में यही लोग जाएंगे। भाई जरा अपनी लाइब्रेरी की खबर तो लो, अपनी किताबों का मुताला करो। तुम्हारे सबसे बड़े आलिम मौलाना इब्न तैमिया मजमुअतुल फतावा जिल्द सानी सेकंड वॉल्यूम पेज नंबर 92 के अंदर लिखते हैं, व इन्नल फिरक़तन नाजिया हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह, जन्नत जाएगा एक ही फिरका और उस फिरके का नाम है अहलुस सुन्नत वल जमाअह। किसने लिखा? अहले हदीस का जो सबसे बड़ा मौलवी है, उसका नाम क्या है? मौलाना इब्न तैमिया। मजमुअतुल फतावा जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 92 के अंदर ये बात लिखा है। इन लोगों को चाहिए कि अपने घर की किताब का मुताला करें। चलें एक बार दुरूद शरीफ सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही बात। हमारा मकसद क्या है? हम आए क्यों हैं?
खुदा की रजा के और खुदा पाने के लिए। हम एक खुदा को मानते हैं और अल्लाह कितना है? एक। कुछ लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो दो खुदा की परस्तिश करते हैं, कुछ लोग हैं जो तीन खुदा को मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो अनेक खुदा को मानते हैं, बहु खुदा को मानते हैं, और हम एक। ऐसा हुआ कैसे? आइए मैं बताऊं। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मसनबी शरीफ के अंदर एक किस्सा यूं नकल फरमाते हैं कि चार आदमी को एक जगह पर इकट्ठा किया गया है हाथी देखने के लिए, और हाथी की मार्फत और हाथी की पहचान बताने। एक बंद कमरे के अंदर हाथी को रखा गया, घर पूरा अंधेरा। एक शख्स को ले जाया गया और उसका हाथ लेकर हाथी के कान पर रखा, और वो कानों को अच्छे तरीके से मला, पकड़ा, छुआ, बाहर आया। उससे पूछा, भाई हाथी कैसा है? बोले हाथी तो तख्ता की तरह है। ठीक है। दूसरे को ले गया अंदर, उसका हाथ जो है हाथी के सूंड पर रखा गया, तो अच्छे तरीके से मला, पकड़ा, छुआ, बाहर आया। उससे पूछा, भाई हाथी कैसा है? बोले वो तो लकड़ी की तरह है। तीसरा शख्स गया, उसका हाथ लेकर हाथी के पैरों पर रखा गया, वो अच्छी तरीके से पकड़ा, छुआ, बाहर आया। पूछा, भाई हाथी को कैसा पाया? बोले हाथी तो मोटा दरख्त की तरह है। चौथे शख्स को अंदर ले गया और हाथी के पेट और पीठ पर रखा, तो वो तो हाथी पकड़ में नहीं आएगा। तो आने के बाद पूछा, भाई हाथी कैसा पाया? बोले भाई वो तो पहाड़ की तरह है, पकड़ में नहीं आ रहा। तो मौलाना जलालुद्दीन रूम कहते हैं कि चारों का मकसद तो एक था, चारों की नीयत एक थी, मगर रिजल्ट एक तरह का नहीं आया। क्यों? बोले इस घर के अंदर एक चिराग होता, कोई नूर होता, कोई रोशनी होती, तो चारों की बोली एक होती, मगर रोशनी नहीं थी, अंधेरा घर के अंदर था। तो चारों का रिजल्ट चारों तरह हो गया, चारों की बातें अलग अलग हो गई। तो लोगों खुदा की तलाश में निकले तो सबकी नीयत बराबर थी। कोई एक खुदा पर रुक गया, कोई दो खुदा को मानने वाला निकल गया, कोई तीन खुदा की परस्ती शुरू कर दिया, कोई अनेक खुदा को मानना शुरू कर दिया, और हम एक मानने लगे। बोले अरे जो अंधेरे में खुदा तलाशने गए वो सब गुमराह हो गए, और जिनके हाथ में नूरे मुस्तफा का चिराग था वो खुदा को एक ही पा गए। नारे नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, मस्तके आला हजरत, नारे हैदरी। तो अब लोगों, कुरान में है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान पढ़कर कुछ लोग गुमराह भी होंगे, कुरान पढ़कर कुछ लोग हिदायत भी पाएंगे। मौला तेरी किताब पढ़ने के बाद? बोले हाँ, जिनके हाथ में मुस्तफा नामी रोशनी नहीं होगी वो लोग गुमराह हो जाएंगे, और जो कुरान छूने से पहले नूरे मुस्तफा को हाथ में लेंगे वही लोग हिदायत। अच्छा देखें तकरीर, मैं अब लंबी